सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक बाउंस केस में एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जहां पर एक्यूज्ड को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। तो क्या था स्ट्रेटेजी, स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी। लेकिन यहाँ पर चेक बाउंस केस में भेजा गया लीगल नोटिस तभी वैलिड होता है जब एग्जैक्ट अमाउंट यानी कि जो अमाउंट बाउंस हुई है वो एग्जैक्ट अमाउंट मांग करके लीगल नोटिस भेजा गया है, तभी लीगल नोटिस को चेक बाउंस केस में वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर मटेरियल ऑल्टरकेशन होगी तो केस आप लूज कर सकते हो, हाथ से निकल जाएगी। तो यहीं पर क्या थी स्ट्रेटेजी, चलिए पता कर लेते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट के द्वारा जेल की सजा दी गई थी, यानी कि कन्विक्शन हो गई थी। अभी एक्यूज्ड क्या करेगा, अपील में जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो अपील फाइल करता है। अपील दाखिल होती है सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में ये कहा गया कि आपको 20% जमा करना होगा, और यहाँ पर वो रिवीजन में गया हाईकोर्ट के सामने। लेकिन अभी आगे देखिए, दो सेक्शन बड़ा ही घातक है, डेंजरस है चेक बाउंस केस सेक्शन 138 एनआई एक्ट में। और वो क्या है, सबसे पहला सेक्शन है 143A और दूसरी सेक्शन 148 एनआई एक्ट। अब ये धाराओं के तहत क्या किया जाता है मालूम है? सेक्शन 143A एनआई एक्ट का ये जो प्रावधान है, इसमें कहा गया है ये एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो ऑर्डर दे एक्यूज्ड को इंटरिम कंपेंसेशन के लिए अप टू 20% ऑफ द चेक अमाउंट टू द कंप्लेनेंट ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल के दौरान चेक का जो अमाउंट है उसका 20% इंटरिम कंपेंसेशन के रूप में वो दे कंप्लेनेंट को। यहाँ पर जरा गौर कीजिए, अप टू 20% कहा गया है, नंबर 1। नंबर 2, जब एक्यूज्ड के खिलाफ ये ऑर्डर आ जाता है और वो ये पे करने में चूक जाता है, मतलब वो 20% नहीं दे पाता है, तब एक्यूज्ड को बिटर कंसीक्वेंस फेस करना पड़ता है। इस परिस्थिति में मामला बहुत गंभीर बन जाता है और कोर्ट बहुत कड़ा रूप अपना लेते हैं, खास करके तब जब आपका मैटर अपीलेट स्टेज में है। इसके पीछे दो रीजन मेनली देखा जाता है। सबसे पहला, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सेक्शन 148 एनआई एक्ट के तहत कोर्ट यहाँ पर एक कंडीशन इंपोज करता है, और यहीं पर आती हूँ सेक्शन 148 एनआई एक्ट में जो था हमारी दूसरी प्रावधान। कोर्ट यहाँ पर सेक्शन 148 के तहत कंडीशन इंपोज करता है, यानी कि कुछ शर्त आपके ऊपर लगा देते हैं। आपको यहाँ पर बोला जाता है फाइन अमाउंट या फिर चेक अमाउंट का 20% आप जमा कराओ। ये बेसिकली एक जनरल रूल बन चुका है कि अगर अपीलेट स्टेज में है तो 20% आपको जमा करना ही पड़ेगा। यहीं पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन भी कई बार देखा गया है, जहां पर ये 20% का जो हिसाब किताब है इसको मैंडेटरी नहीं माना गया है। जजमेंट्स टाइम टू टाइम आता रहा है जहां पर ये बताया भी गया है 20% जमा करना ये कोई मैंडेटरी प्रावधान नहीं है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इसका छूट दी जा सकती है। यहीं पर हम जानेंगे क्या है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। सो पहला, अगर आप कोई मेडिकल ग्राउंड दिखा सकते हो तो उसको एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मान ली जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप ये प्रूफ कर पाओ 20% देने का कोई हैसियत ही नहीं है इस वक्त आपका, तो ये माफ किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ जंबो भंडारी वर्सेस एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स 2023 10 SCC 446। जंबो भंडारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20% देना ये एक रूल है, लेकिन ये हर एक परिस्थिति में मैंडेटरी नहीं है। जहां पर एक्सेप्शनल केसेस दिखाई दे रही है उस परिस्थिति में रीजन देना पड़ेगा इस रूल लागू ना करने के पीछे, यानी कि उस परिस्थिति में आपको 20% डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। ये रूल कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। पेज नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 6 इस जजमेंट का। और यहीं पर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर विषय को कंसिडरेशन में लिया। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके केस में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, जरा इसको नोट कीजिए, यही डिसाइड करेगा आपका केस का दिशा और दशा। कंप्लेनेंट एक्यूज्ड के खिलाफ केस फाइल किया। कंप्लेनेंट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये जो कंपनी ने केस फाइल किया, इनके बिहाफ पर कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी केस फाइल नहीं किया, यानी कि कंपनी का डायरेक्टर केस फाइल करने के लिए नहीं आया था। कौन आया था? आया था एक ऐसा व्यक्ति जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड कर रहा था, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था, वो इंसान आकर के केस फाइल कर रहा था। इस पर्टिकुलर आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई और बयान पर वो कहा कि मेरे को तो कोई नॉलेज ही नहीं है इस चेक बाउंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी
यही एक एडवांटेज हो जाता है अक्यूज्ड के फेवर में। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है। रूल ये कहता है जो इंसान चेक बाउंस केस फाइल करने आ रहा है उसको नॉलेज होना पड़ेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को नॉलेज होना पड़ेगा उस एलिज्ड ट्रांजैक्शन के बारे में, जो ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, जिसके लिए आप सेक्शन 138 में केस दाखिल कर रहे हो, उसके बारे में ही आपका कोई नॉलेज नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। ऐसा अगर बोल दोगे तो कैसे केस चलेगा। और यहीं पर सारा का सारा पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखने के बाद भी एक्यूज्ड को अनफॉर्चुनेटली कन्विक्शन हो जाता है, वो जेल चला जाता है, जेल की सजा सुना दिया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में कोई भी सेक्शन 143A का ऑर्डर नहीं था। और ये जो तमाम सिचुएशन घट रही थी, ये पर्टिकुलर सिचुएशन के बीच में अपील में अपीलेट कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट ने कह दिया कि आपको अभी 20% जमा करना पड़ेगा। अभी केस बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। अपीलेट कोर्ट ने सबसे पहले बेल ग्रांट किया। नंबर 2, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए 20% डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया। It was absolutely next to impossible for the accused to deposit the amount. उसकी हैसियत से बाहर था, दे नहीं सकता था। फिर मैटर पहुंचता है रिवीजन के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। कुछ अटैक्स के पॉइंट है, ये जरा समझ लीजिए। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया। इस पर्टिकुलर केस में कौन केस फाइल कर रहा था? कंप्लेनेंट था एक कंपनी, और ये कंपनी के बिहाफ पर कोई डायरेक्टर नहीं आया था, जबकि केस फाइल करने आया है एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। यहीं पर गया भैंस पानी में। इसका कहना यह था कि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है ये ट्रांजैक्शन के बारे में। दूसरा अटैक किया गया कि अगर केस असंगत है यानी कि इनकंसिस्टेंट है, बिना कोई कॉर्पोरेशन के है, कॉर्पोरेशन मतलब बिना कोई संपुष्टि के, सॉरी फॉर माई हिंदी, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग थ्रू गूगल ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पर ये मीनिंग दिखा रहा है, ये एक और इसका मतलब पुष्टिकरण या समर्थन भी हो सकता है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। और आगे कहा गया कि कुछ भी स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, इस परिस्थिति में मेरे को तो बेनिफिट मिलना चाहिए। स्पेसिफिकली जहां पर कुछ भी बताया नहीं गया है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर केस ला देता है। ट्रायल कोर्ट ने फैक्ट्स को बिना कंसिडर करते हुए, विदाउट गोइंग डीपर इनटू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, केस असल में मेड आउट हो रहा है कि नहीं सेक्शन 138 के अंदर, यानी कि केस का कोई बुनियाद बन रहा है कि नहीं चेक बाउंस केस फाइल करने का, ये भी नहीं देखा कोर्ट। यानी लीगल एनफोर्सेबल डेट है भी या फिर नहीं, ये सब कुछ नहीं देखा ट्रायल कोर्ट ने। तो सीधा सा मतलब ये है जहां पर फाइंडिंग्स प्रॉपर नहीं है, फाइंडिंग्स सही नहीं किया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ये तो सेक्शन 393 BNSS का उल्लंघन है। यानी कि इस परिस्थिति में मुझे तो रिलीफ मिलना ही चाहिए। तो ये सारा का सारा अभी चीज चल रहा है हाई कोर्ट के सामने। तगड़ी मतलब अटैक किया जा रहा है एक दूसरे के तरफ से। हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये जो पहली वाली पॉइंट है ना, इसको कंसिडरेशन में लिया, जहां पर मतलब कंपनी के कोई डायरेक्टर नहीं आया था, भेज दिया गया था एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को। तो ये पॉइंट हाई कोर्ट के द्वारा नोट करी गई और वहां पर उसको स्टे मिल गया। यानी कि हाई कोर्ट ने 20% ये जो सबमिट करने का ये जो चीज था, ऑर्डर पास करी गई थी, इसके ऊपर स्टे लगा देते, स्थगित इसको कर देते हैं। तो ये था सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके केस में कुछ ऐसा ही परिस्थिति बन रहा है तो आप इस केस का फायदा ले सकते हो, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिल ही जाएगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस बार से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सिर्फ इतना ही आपका सपोर्ट चाहिए। मिलती हूं ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।